नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। हूं करनाल से केसरी। हमारे साथ हैं प्रदीप महला, जिनको अभी अभी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से नवाजा गया है और करनाल में समाज सेवी के तौर पर इनको यह सम्मान मिला है। हमारे साथ हैं प्रदीप महला, उनसे जानते हैं कि यह सम्मान किस कार्य के लिए मिला है, पूरा बताएं जी, क्या कहेंगे। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका और पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। उस दिन हमारे माननीय खेल मंत्री, युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा मुझे ये अवार्ड दिया गया है, जो कि पूरे देश से 10 युवा साथियों को दिया जाता है। ये 18 से 29 साल की एज के व्यक्तियों को, और ये पूरा 1 साल का प्रोसेस होता है। इसकी छटनी होती है, पूरा सारा मतलब नीचे से लेवल से लेके ऊपर तक लेवल तक इसकी छटनी हो के, और उसमें काफ़ी रिपोर्टें लगने के बाद तब ये अवार्ड दिया जाता है सर। तो इसके लिए क्या क्या तैयारी की आपने, कितने साल लगे और कौन कौन सी जो समाज के जो सेवा कार्य हैं वो किए आपने। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज टाइम से ही सोशली एक्टिव भी हो गया था, क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट भी रहा हूँ और एनएसएस में भी रहा हूँ। जब मैं एनसीसी में था तो मैंने देखा देश भावना कैसे जागृत होती है, देश सेवा को किस पर्पज से किया जाता है। और अपना एनएसएस में देखा कि हमें समाज सेवा भी करनी चाहिए। तो मेरा मन हुआ कि जैसे कि देश सेवा के लिए तो काफ़ी युवा साथी भाग दौड़ एक दूसरे से आगे लगे रहते हैं, मैं आर्मी में लग जाऊं, मैं कर लूं, मैं ये सेवा कर लूं, देश सेवा में मैं चला जाऊं। तो और खेल खिलाड़ियों का तो हमारा हरियाणा है ही कि खेलों में तो नंबर 1 पे रहना है। तो मेरे को लगा कि क्यों ना हम समाज के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ ऐसा करें, समाज हित में कुछ ना कुछ कार्य होते रहे। तो आपने जैसे कि रक्तदान शिविर या बेटी बचाओ अभियान या पौधारोपण किए हैं, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे हो। मेरा इंटरेस्ट जैसे एनएसएस में मैंने बताया कि वहाँ पर हमारे को बताया जाता था कि ऐसे कार्यक्रम करो ऐसे, क्योंकि उनका कैंप जो होते थे उनमें यही कार्यक्रम कराए जाते थे, जैसे कि ब्लड कैंप होते हैं, कि बेटियों के ऊपर कार्यक्रम होते थे, काफ़ी चीज़ों के ऊपर समाज हित में कार्यक्रम होते थे। तो उनसे इंटरेस्ट जागने के बाद मैं अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ के अलग अलग प्रोग्राम्स किए, जैसे आर्य समाज के साथ जुड़ के हमने काफ़ी युवाओं को भागीदार किया कि आप हमारे साथ ये काम कीजिए, नशे के खिलाफ न जाइए, काफ़ी और चीज़ों को आप आगे लेके जाइए। तो ये चीज़ें थी हमारी कि हम समाज के हित में कुछ ना कुछ और करें। प्रदीप जी, जैसे आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा जाता है, तो आपको ये जानकारी कैसे मिली कि आपको जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से नवाजा गया, तो उसकी आपको कैसे तैयारी करनी पड़ी और कैसे अप्लाई किया, तो उसके लिए शर्तें क्या है। मैं आपको बताता हूँ, शर्तें सिर्फ इतनी है कि आपको कम से कम 3 साल तक समाज के क्षेत्र में काम किया होना चाहिए और सभी फील्डों में किया जाना चाहिए। कि ये आप ये नहीं है कि खाली ब्लड कैंप लगा रहे तो आप उसी में काम कर रहे हैं तो आपको ये अवार्ड मिल जाएगा। हर फील्ड में है कि आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, जैसे हमारे एनएसओ की टीम है, गरीब बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनको स्पोर्ट्स के भी साधन कराते हैं, खिलाते भी हैं। और हम ब्लड कैंप तो लगाते ही हैं, साथ में पौधारोपण इस जगह पे करते हैं जहाँ पे उनको पाला पोसा जाए, ऐसी जगह पे जाके हम उनका पौधारोपण करते हैं। तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार आपको किसने दिया है और आपको कैसा महसूस हो। मेरे को पूरा अच्छा महसूस हो रहा है कि ये तो अभी एक शुरुआत है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की, कि इसके मिलने के बाद ये नहीं है कि ये मिल गया अब मुझे कुछ नहीं करना, इसके बाद और कुछ और ज़्यादा अचीवमेंट करनी है। जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं, ड्रग्स के ऊपर काम, जैसे हम सेमिनार तो करते ही हैं यहाँ पे। हमारा मानना यह है कि सिरसा फतेहाबाद का एरिया भी बहुत ज़्यादा नशे किया उसमें फंसा हुआ है, तो हमने वहाँ पर भी काम करना स्टार्ट किया है। प्रदीप जी, जैसे कि आज का युवा भटक रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, गलत काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं और भी कई खामियां हैं, तो उसको सुधारने के लिए तो युवाओं को क्या कहना है। मेरा युवाओं से एक ही कहना है कि जो साथी ये चाहता है कि हम यहाँ पर नहीं काम कर सकते, हम देश सेवा में कहीं ना कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ के हम कोई ना कोई अच्छे प्रोग्राम्स, जैसे सेमिनार जाते हैं अब पूरे देश में। अभी कोरोना के उसमें नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन कोरोना काल में भी हमने समाज क्षेत्र में अलग अलग कुछ फील्ड, जिस समाज को जो ज़रूरत थी, जैसे कि गरीब तबके को भोजन की ज़रूरत थी वो व्यवस्था कराई। मिडिल क्लास तो ऐसा था कि बोल ही नहीं पा रहा था कि हमें पैसे की ज़रूरत है या हमें भोजन की ज़रूरत है,
तो उनको भी वो चीज़ें प्रोवाइड कराई है सर। हमने दिखाया नहीं है, लेकिन वो करा है हमने काम। जैसे ब्लड की ज़रूरत थी, कोरोना काल में लोग ब्लड देने नहीं आ रहे थे, तो हमने अपने साथी निकालने हैं घरों से कि ब्लड देने चलते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चों को तो हर महीने ब्लड चाहिए सर। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप मेहला जी, जिनको आज राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, और जो सेंटर के जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा इनको यह इनाम दिया गया। वो कहीं ना कहीं जो करनाल के जो एक युवा है उनको समाज सेवा में यह एक सम्मान मिला है, इसलिए कहीं ना कहीं जो जहाँ लड़कियों को सम्मान दिया जाता है, अभी युवाओं को भी यह सम्मान मिल रहा है, और युवा भी अच्छे कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और समाज कार्य में, सेवा कार्य में आगे बढ़ते हुए प्रदीप मेहला को यह सम्मान दिया गया है। मैं हूं करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।